स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। यह एक अनोखा अनुभव था, उस तरह का अनुभव जहां आप बस रात गुजारना चाहते हैं। यह जून 2021 में हुआ। यह गर्मियों का चरम था। मैंने और मेरी प्रेमिका ने चंडीगढ़ से धर्मशाला, पालमपुर और बियर बिलिंग की यात्रा की योजना बनाई। हमारा हिमाचल पर्यटन के होटलों, HPTDC, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ एक तरह का जुड़ाव है। ये सरकार द्वारा संचालित होटल हैं और फिर भी इनका आतिथ्य बेजोड़ है और खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। इनमें से अधिकांश होटल ब्रिटिश काल की इमारतों में बने हैं, जिनका उपयोग भारत में स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान ब्रिटिश शासकों द्वारा छुट्टियों के दौरान ठहरने के लिए किया जाता था। धर्मशाला और बियर बिलिंग में हमारा प्रवास अत्यंत शांतिपूर्ण था। हालांकि पालमपुर में हमारा प्रवास विशेष रूप से विशेष था। हमने एक रात के लिए होटल टीबड़, पालमपुर बुक किया। यह पालमपुर चाय बागानों के बीच एक शांत स्थान पर स्थित है। दिन के दौरान और रात में होटल एक उचित अवकाश स्थल जैसा दिखता है, यह एक अलग कहानी है। दिन के दौरान सब कुछ ठीक था। हमने दोपहर के दौरान लगभग 2 बजे चेक इन किया और हमने अपना बैग अंदर रखा, रेस्तरां में दोपहर का भोजन किया और पास के स्थानों 1850 के दशक में बना एक चर्च और अन्य लोकप्रिय पर्यटक स्थलों सहित में दिन बिताया धब्बे। जैसे ही रात हुई, हम अपने कमरे में थे और हमारे बगल वाले कमरे से बहुत शोर आ रहा था और गलियारे से बहुत सारी बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरे होटल का सारा फर्नीचर इस कमरे में ले जाया जा रहा हो। इतने सारे लोग फर्नीचर की गतिविधियों के बीच लगातार बातचीत कर रहे थे और इसलिए मैंने उनसे इस बारे में सावधानी बरतने का अनुरोध करने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं, और गलियारे के दोनों बाईं और दाईं छोर पर अंधेरा। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हम बालकनी की ओर गए, अपने साथ रखी जिनकी एक बोतल खोली और होटल के रेस्तरां से नींबू पानी का एक गुच्छा ऑर्डर किया। कुछ पेय के बाद हमने नीचे रेस्तरां में जाने का फैसला किया। अगर मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया होता तो हम शीर्ष मंजिल के कमरे में रह रहे थे। 301, एक तरफ सीढ़ी वाला कोने वाला कमरा और दूसरी तरफ अन्य कमरे। हमने रेस्तरां में रात का खाना खाया और बिस्तर पर जाने से पहले खाना पचाने के लिए थोड़ी देर टहलने के लिए होटल के बगीचे में चले गए। वहां मेज़ों का एक लंबा लेआउट था, सम्मेलन लेआउट के समान। मेज़ें एक पंक्ति में जुड़ी हुई थीं और मेज़ों के चारों ओर कुर्सियां थीं। मेज़ और कुर्सियां दोनों धातु से बनी थीं और सफ़ेद रंग से रंगी हुई थीं। जैसे ही हम मेज़ के करीब जाते थे या उसके पास से गुजरते थे, ऐसा लगता था जैसे उन कुर्सियों में से प्रत्येक पर कुछ लोग बैठे हैं और रात के खाने के दौरान बातें कर रहे हैं। जैसा कि हम अपनी सैर के दौरान यह अनुभव करते रहे, होटल स्टाफ के सदस्यों में से एक हमारे पास आया और हमसे सुरक्षा कारणों से इस समय बगीचे में बहुत दूर न जाने के लिए कहा। फिर हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। हमने उसकी बात मानी और अपने कमरे की ओर चल दिए। और अब हमारे कमरे के बगल वाले कमरे से आवाज़ तेज़ और तेज़ हो रही थी, जैसे फर्नीचर बिना रुके हिल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे सो नहीं सकते थे और बिस्तर को हर संभव दिशा में मोड़ रहे थे। दीवारों पर लगातार दस्तक और कंपी कंपन, इस हद तक कि हमारे कमरे में झूमर दीवारों की कुछ दस्तक के साथ हिल रहा था। हमारे शयन कक्ष का दरवाज़ा खटखटाया जाता था। पुकारने पर कि कौन है, कोई उत्तर नहीं मिलता था। बाद में मैंने हमें पीने का पानी भेजने के लिए रेस्तरां को फ़ोन किया। फिर से दरवाज़ा खटखटाया, खुला और वहाँ कोई नहीं था।
पानी के लिए मेरे फोन कॉल करने से लेकर उस आदमी के पानी लेकर आने तक इसने कम से कम 5 बार दस्तक दी। उसे दूसरे कमरों से आ रही खटपटों और आवाजों के बारे में पूछा तो उसने कहा वह इसकी जांच कराएगा और जल्दी से चला गया। रात भर शोर असहनीय हो गया और हमें सोने में परेशानी हुई। अगली सुबह फिर वही बात, गलियारे में तेज आवाजें और जांच करने के लिए दरवाजा खोलने पर कोई नजर नहीं आया। वैसे भी जबकि मुझे लगा कि यह सब बहुत अजीब है, मैं खुद को डराना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे अपने साथ महिला की रक्षा करनी थी। और अगर उसे लगा कि मैं किसी चीज से डर रहा हूं, तो यह उस क्षण के बाद से चीजों को और अधिक कठिन बना सकता है। इस पूरे अनुभव के दौरान मैंने शांति बनाए रखी और किसी भी तरह से डरने का व्यवहार नहीं किया। हमारे होटल चेकआउट के दौरान मेरी प्रेमिका मुझसे आग्रह करती रही कि मैं होटल मैनेजर से पूछूं कि पूरी रात इतनी तेज आवाज क्यों थी कि हम मुश्किल से ही सो पाए या बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए। जब वह जिद करती रही तो होटल के रिसेप्शन पर भुगतान करते समय मैंने मैनेजर से पूरे शोर के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया, चूंकि आप एक जोड़े हैं इसलिए हमने आपको कोने में शीर्ष मंजिल का कमरा देकर आपको गोपनीयता देने के बारे में सोचा है, ताकि आप परेशान न हों या दूसरों को परेशान न करें। हमने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि हम पूरी रात लोगों के बात करने और फर्नीचर के हिलने की लगातार आवाजों के कारण सो नहीं सके। और उसी क्षण आसपास मौजूद सभी होटल कर्मचारियों ने एक दूसरे से आंखें मिलाईं और पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा। जबकि मैनेजर ने कहा, आपके बगल वाला कमरा खाली है, किसी को आवंटित नहीं किया गया है। और वास्तव में पूरी मंजिल पर कोई मेहमान नहीं था। और तभी हमने एक दूसरे, मैं और मेरे साथी को देखा। गहरे सदमे में पिछली पूरी रात हम किस दौर से गुजरे थे। जैसे ही हम वहां से निकले, स्टाफ ने हमारे ठहरने के फीडबैक पर चुप्पी बनाए रखी। हमने वहां से चेकआउट किया, अपने अगले गंतव्य बियर बिलिंग की ओर प्रस्थान किया और पूरे दिन बियर में सोते रहे क्योंकि मैं बहुत थक गया था। पहले रात के दौरान कोई आराम नहीं। यह प्रवास अब हमारी स्मृति में अंकित है। कृपया इस अनुभव पर अपने विचार टिप्पणी करें, या यदि आप मुझे यह समझने में मदद कर सकते हैं कि उस रात हमारे साथ वास्तव में क्या हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज और विचार कहां तक पहुंच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।